अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बड़े ही अफसोस एक बात कहनी पड़ रही है यार कि 27 मिनट्स एंड 57 सेकंड्स की और या आई थिंक 53 सेकंड एंड अराउंड की वीडियो बना चुका हूँ मैं। स्विंग हाइज और स्विंग लोज पर, लिक्विडिटी पर, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर पर। और मुझे बाद में पता चलता है कि भाई आई हैव नॉट selected the resolution and that's why my video is all blanked। तो भाई सारा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। इतना मैं सिखाया, इतना मैं बोला, सब कुछ वेस्ट हो गया। और फिर भी अभी मैं दोबारा उसी एनर्जी के साथ बैठा हूँ कि भाई तुम लोगों को लिक्विडिटी का बताना है। तुम लोगों को बताना है कि यार तुम लोग जिस बंदे से सीखते हो, जिस मंजन फरोश से सीखते हो, भाई उसने तुम्हारे साथ क्या किया तुमसे इतने पैसे लेकर, ये तुम्हें बताना है। इस वजह से भाई मैं दोबारा उसी एनर्जी के साथ उस वीडियो को डिलीट करके उन्हीं यादों के साथ दोबारा बैठा हुआ हूँ। और अगर तुम्हारा भाई मुझे अच्छा रवैया इस वीडियो पे नहीं मिलता, तुम्हारा अच्छा व्यू मुझे इस वीडियो पे नहीं मिलता, तो भाई मैं क्या करूँगा? मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो भाई मैं सिंपल नहीं अपलोड करूँगा और भाई निकल जाऊँगा यहाँ से। मुझे नहीं ज़रूरत ब्रो, मुझे नहीं ज़रूरत। आई डोंट नीड एनीथिंग भाई। मैं अगर तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पे मेरी जान बैठा हुआ हूँ, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी मुझे लाइक फॉलो करो और तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने बंदे भी ट्रेडिंग के शौकीन हैं उन्हें ये वीडियो सेंड करो। उन्हें बताओ कि भाई जो तुम स्पॉट रेजिस्टेंस 3 साल से कर रहे हो वो तुम गलत कर रहे हो। इसी वजह से तो तुम आज तक लॉस में हो, इसी वजह से तो तुम आज तक प्रॉफिट में नहीं आ सके। तो चलो इन बातों को छोड़ो, अब फिर से दोबारा से बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये सारी लाइंस मैं लगा चुका हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा था कि भाई मार्केट इस लाइन के अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट यहाँ पे जा सकती है। बहरहाल मार्केट ने इसे टच किया और फिर से ऊपर निकल रही है। चलो छोड़ो, व्हाट इज़ लिक्विडिटी। तो चलो भाई तुम लोगों को बताता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होता है। भाई लिक्विडिटी इज़ अ पॉइंट वेयर बायर्स put stop loss. Liquidity is a point where buyers put stop loss and liquidity is a point where sellers put stop loss। समझ रहे हो कि लिक्विडिटी भाई वो पॉइंट है जहाँ पे बायर ख़रीदने के बाद अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और सेलर्स बाय करने के बाद अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। सेलर्स भी बाय करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और बायर्स भी लॉन्ग करते हैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग की यहाँ पे बात हो रही है, स्पॉट ट्रेडिंग की नहीं बात हो रही। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदाजे से आपने समझना है। तो सबसे पहले अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई बायर्स जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी अगर एंट्री लगा रहे हैं, यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ले रहे हैं, तो वो अपना एस एल, अभी इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, तो वो अपना एस एल कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पे। भाई अभी एग्जैक्ट जिस जगह पे मैंने एस एल रखा है, आप पूछोगे कि भाई मैंने एग्जैक्ट इस जगह पे एस एल क्यों रखा है? वो नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो भाई मार्केट फिर भी उन्हें लिक्विडेट करने आई है ना। यहाँ से अगर मैंने ट्रेल करके यहाँ भी रख दिया तो मार्केट उन्हें लिक्विडेट करने नहीं आई क्या? मार्केट उन्हें फिर भी लिक्विडेट करने आई है। देखा तुमने? तो अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ही क्यों रखा। मैं यहाँ भी रख सकता था, फिर मैंने सेकंड में जाके यहाँ पे ही क्यों रखा, इस थर्ड कैंडल पे ही क्यों रखा। भाई खिड़की के बाहर अगर मुंह किया हुआ है तो मैं एक चपेट तुम्हें मारूंगा और तुम्हारा मुंह इधर लेके आऊँगा। भाई इधर फोकस्ड रहो, मुझे तुम्हारा फोकस इधर चाहिए। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं इतना वेला नहीं हूँ कि अभी तुम्हें जो है सारी चीज़ें बताऊँ। माइंड ख़राब हो जाएगा मेरा भाई, माइंड ख़राब हो जाएगा। अभी तुम्हारा फोकस इधर रहना चाहिए, मुझे तुम्हारा फोकस दरकार है। फ्री में तुम्हें बता रहा हूँ लिक्विडिटी क्या होती है, तो तुम्हारा मुझे फोकस इधर चाहिए। तो मार्केट से बायर ने यहाँ से बाय किया और उसने अपना एस एल यहाँ पे रखा, ये उसका लिक्विडिटी पॉइंट है। समझ गए हो? और अभी सेलर का मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा, उसका लिक्विडिटी पॉइंट बताऊँगा, फिर तुम्हें आगे समझाऊँगा। अभी यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन बाय कर ले लेते हैं। तो शॉर्ट की पोजीशन अगर उसने यहाँ से भी लगाई, अभी तुम्हारा सवाल आएगा कि भाई यहाँ से क्यों लगाई है बड़े तेज़ और सब जानना चाहते हो, ये आगे चीज़ें आएंगी। ये देखो यहाँ पे अगर उसने यहाँ पे रख दिया अपना एस एल, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अगर अपना एस एल रख दिया तो ये ना कहना कि अभी मार्केट यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पे भी आएगी। नीचे लिक्विडिटी काफ़ी पड़ी है, मार्केट ने वो ग्रैब करनी है। और मार्केट जब लॉन्ग जाएगी तो तब लॉन्ग जाएगी
जब किसी को भी वो एंट्री लॉन्ग में नहीं लेने देगी। जो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं उन्हें मार्केट एंट्री नहीं लेने देगी मेरी जान, तभी मार्केट लॉन्ग करेगी। यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे अगर उसने अपना एसएल रख दिया बंदे ने, तो मार्केट क्या करेगी, उसे लिक्विडेट करने के लिए ऊपर आएगी। उस एरिया को लिक्विडेट करने के लिए ऊपर आएगी, उसे लिक्विडेट करेगी। अभी ये भी बन रहा है एक लिक्विडिटी पॉइंट, ये एक मेजर लिक्विडिटी पॉइंट बन रहा है, मेजर लिक्विडिटी पॉइंट बन रहा है ये एक, समझियो। तो अभी तुम लोगों का सवाल होगा कि भाई मैंने इस एरिया में ही क्यों रखी, इस एरिया में मैंने उस वक्त एसएल क्यों रखा था। तो चलो भाई तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने इस एरिया में एसएल क्यों रखा था। भाई फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ, फोकस करके बैठो, अपना फोकस इधर रखो, बाहर बाहर मत देखो, जो भी गुजर रही है उसे गुजरने दो, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, अपना फोकस इधर रखो, इस कैंडल को इग्नोर कर दो। तो ये देखो, ये है एक स्विंग लो, यहाँ से पे क्या है, स्विंग लो है। जिस बंदे ने भी लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होगी, जिन कंपनीज ने भी लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होगी, वो अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगी। कंपनियाँ भी इसे फॉलो करती हैं, कंपनीज भी अपना एसएल यहाँ पे रखती हैं। तो यहाँ पे उसने अपना एसएल रखा होगा। अभी ये क्या है, स्विंग लो है। अभी मैं तुम लोगों को स्विंग लो के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि स्विंग लोज के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। और लिक्विडिटी का तुम्हें पता चल गया कि लिक्विडिटी वो एरिया होता है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, वो एरिया होता है स्विंग लो का और स्विंग हाई का, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स ने अपने एसएल रखे होते हैं। अभी ये स्विंग लो का ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो मार्केट स्टॉप लॉस को हंट करने हमेशा आती है। मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, उसमें भी तुम लोगों ने देखा होगा। तो मार्केट क्या करने आती है, स्टॉप लॉसेस को हंट करने हमेशा आती है। अब ये तुम लोगों को इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि भाई अगर ये ऐसे हो जाता है, क्या ये स्विंग लोड वैलिड है या नहीं है। ये वैलिड स्विंग लो नहीं है, लेकिन ये जो हम कैंडल है उठा के इसे इधर कर देते हैं। अभी तुम लोग पूछोगे क्या ये वैलिड स्विंग लो है या नहीं, तो भाई ये वैलिड स्विंग लो है। अभी भी ये स्विंग लो बन रहा है, तो अभी भी ये स्विंग लो बन रहा है। अगर ये कैंडल ऐसे भी हो जाए फिर भी ये स्विंग लो रहेगा, अगर ये कैंडल ऐसे भी हो जाए फिर भी ये स्विंग लो रहेगा, अगर ये कैंडल ऐसे भी हो जाए फिर भी ये स्विंग लो रहेगा। एंड इट डजेंट मैटर द कलर ऑफ कैंडल, कलर ऑफ कैंडल डजेंट मैटर। अगर ये ब्लैक कैंडल्स भी हैं, ब्लैक मेरी रेड तुम्हारी रेड कैंडल्स हैं जो मेरी ब्लैक कैंडल्स हैं। मुझे रेड कैंडल्स अच्छी इस वजह से नहीं लगती क्योंकि मेरे सर माइकल को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे सर अब्दुल्ला को अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मेरी कैंडल्स भी ब्लैक हैं। बहरहाल मैंने माइकल सर से तो कुछ नहीं सीखा, जूनियर माइकल से मैंने सीखा है। तो अभी तुम लोगों ने देखा कि ये जो एरिया है ये अभी भी क्या बन रहा है, स्विंग लो का बन रहा है। अभी भी ये क्या है, स्विंग लो है। तो स्विंग लो तुम्हें समझ आ गया कि स्विंग लो ऐसा भी हो सकता है, ये कैंडल भाई ग्रीन भी हो सकती है। इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल, इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल, ऑल दैट मैटर कि ये जो मिडल वाली कैंडल है इसका लोअर लो जो है, इसका लो जो है वो इसकी लेफ़्ट वाली और राइट वाली कैंडल से लोअर है। इसे इसकी राइट वाली कैंडल के लो से नीचे है और इसकी लेफ़्ट वाली कैंडल के लो से नीचे है इसका लोअर लो। तो समझ गए हो ये चीज़। हाई स्विंग लो तुम लोगों को समझ आ गया। अभी स्विंग हाई भी ऐसे ही है, ये कैंडल हम इधर कर देते हैं और ये अभी बन जाता है हमारा भाई स्विंग हाई, ये अभी बन जाता है हमारा स्विंग हाई, ये भी क्या बन गया हमारा स्विंग हाई। बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि अभी मेरे दिल में वही बात चल रही है कि कहीं भाई इस दफ़ा फिर ना रिकॉर्डिंग हो तो लग जाएंगे भाई मेरे फिर से। तो भाई शेयर करो यार, फॉलो करो, अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजो। तो भाई ये अभी भी क्या है, ये स्विंग लो है भाई। बॉडी जितनी भी हो, बॉडी अगर इसकी इतनी भी हो ना, ये बॉडी अगर इसकी इतनी भी है, बॉडी इसके अंदर भी क्लोज हो रही है, तो ये क्या रहेगा, ये भाई एक वैलिड स्विंग हाई रहेगा। अब ये क्या रहेगा, वैलिड स्विंग हाई रहेगा।
लॉन्ग की एंट्री लगानी थी तुम लोगों को समझाने के लिए। ये क्या रहेगा भाई? ओ यार सॉरी भाई, शॉर्ट की एंट्री लगानी थी तुम लोगों को समझाने के लिए। ये देखो ये क्या रहेगा, एक वैलिड स्विंग लो रहेगा। क्या रहेगा भाई? एक वैलिड स्विंग लो रहेगा। इट डजेंट मैटर द कलर ऑफ कैंडल वन, इट डजेंट मैटर द साइज ऑफ कैंडल, इट डजेंट मैटर। ये क्या है भाई? ये अभी भी स्विंग, बताओ ना, ये अभी भी क्या है? स्विंग आई है। यू गॉट इट, यू गॉट इट गाइस, यू गॉट इट। ये भी क्या है? स्विंग आई है। तो समझ गए हो तुम स्विंग आई का फंडा। अभी फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। एक स्विंग आई, इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी की तुम्हें समझ आ गया? लिक्विडिटी किसे कहते हैं और लिक्विडिटी कहाँ पे होती है ये तुम्हें समझ आ गई। एक होता है स्विंग आई और एक होता है सिंगल आई और सिंगल लो। अभी मैं तुम लोगों को इस चीज़ में नहीं फंसाता हूँ। स्विंग आई तुम्हें एक दफ़ा समझाता हूँ, फिर मैं तुम्हें सिंगल लो भी समझाऊँगा। ये देखो, इसे कॉपी करते हैं भाई। ओ यार व्हाट द हेल भाई, क्लाउन करते हैं। ओ यार ये क्या है दोस्तों? सॉरी सॉरी यार, गिव मी अ मोमेंट गाइस, गिव मी अ मोमेंट। दोबारा से इसे कॉपी करता हूँ, मैं क्लाउन करता हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बन गए हैं? दो स्विंग हाइज बन गए हैं। क्या बन गए हैं? दो स्विंग हाइज बन गए हैं। और यहाँ पे क्या है? ऊपर लिक्विडिटी है। अभी जितने स्विंग हाइज होंगे लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होगी। जो होंगे भाई रेजिस्टेंस वाले, उन्हें लगेगा कि मार्केट यहाँ पे अभी, भाई यहाँ पे मार्केट अभी एक पत्थर बन गया, एक पहाड़ बन गया, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन स्पोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करती, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करती। मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि स्पोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करती भाई। लेकिन मुझे 1 मिनट दे दो, 1 मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये समझा दूँ पहले। अभी ये क्या है भाई? ये तुम्हें मैं चार्ट से दिखाऊंगा कि मार्केट में जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करती। तुम लोगों को तुम्हारे मंजन फरोशों ने, तुम्हारे जो मेंटोर्स हैं, आई एम द फादर ऑफ योर मेंटोर, माय मेंटोर इज़ द फादर ऑफ योर मेंटोर। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, तुम लोगों का पैसा वेस्ट किया। तुम लोगों का पैसा ही नहीं, मनी इज, टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फकिंग मनी है, एंड दे वेस्ट योर मनी भाई। और उन्होंने तुम्हारी मनी भी वेस्ट की और तुम्हारा पैसा भी वेस्ट किया, ओह सॉरी, और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट किया। तो ये क्या है? ये दोनों एरियाज़ क्या हैं मुझे बताओ? ये दोनों एरियाज़ बन गए पूल ऑफ लिक्विडिटी। अ पॉइंट वेर मोर देन टू, वेर मोर देन टू और थ्री swing lows or swing highs are together, that point is known as liquidity, that point is known as pool of liquidity point, that point is known as पूल ऑफ लिक्विडिटी। अभी यहाँ पे क्या बन गया? पूल ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पे जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, वो भी अपने एसएल रखेंगे। तो मार्केट इस एरिया से क्या करने आती है? मार्केट इस एरिया को हमेशा लिक्विडेट करनी आती है। अब आप पूछेंगे कि मार्केट लिक्विडेट ही करने क्यों आती है, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि भाई मार्केट जैसे एक कार है, वो जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है भाई, उसे फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी ना। और मार्केट का जानते हो वो फ्यूल का है क्या है? मार्केट का फ्यूल तुम्हारा एसएल है। मार्केट एसएल से चलती है। और मैं अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोगों को किसी ने नहीं बताया ना कि मार्केट टाइम फ्रेम में वर्क करती है। तुम्हें तुम्हारे मंजन फरोश ने नहीं बताया होना, जो तुमसे डॉलर्स में फ़ीस लेता है, उसने तुम्हें नहीं बताया होना कि भाई मार्केट टाइम को फॉलो करती है। तुम्हारे वकार जका ने भी जो है अपने ग्रुप में बताया हुआ है कि भाई BTC जो है S&P 500 को फॉलो करता है। S&P 500 US 500 को फॉलो करता है। और भाई जब US 500 पंप करता है तो तुम्हारी बिटकॉइन भी पंप करता है। इस वजह से ही तो भाई जब भी कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़ वाला फंडा भी तुम्हें बताऊंगा मेरी जान, न्यूज़ वाला फंडा भी बताऊंगा तुम्हें। ये जो न्यूज़ आती है ना तुम्हारी, इनकी डेट्स जाके तुम फॉरेक्स फैक्ट्री से पहले से निकाल सकते हो। अब जो इंटेलिजेंट है वो तो यहाँ पे पहुँच गए होंगे भाई, ये तो सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। इसका मतलब दैट रिजल्ट, भाई वो जो बंदे मार्केट मेकर्स हैं,
जो भाई मास्टर माइंड्स हैं, वो जो तुमने मनीष्ट में देखा ना मास्टर माइंड, वैसा ही मास्टर माइंड है मार्केट का। उसने ये चीज़ें, इसका मतलब है पहले से लिखी होंगी। दैट इज़ 100% पॉसिबल ब्रो, दैट इज़ 100% पॉसिबल, दैट इज़ 110% पॉसिबल भाई। उसने ये चीज़ें पहले से लिखी होती हैं। तुम्हारी FOMC न्यूज़ पहले से फॉरेक्स फैक्ट्री में पड़ी होती हैं कि भाई CPI डाटा कब आएगा, उसकी रेशो भी उनके पास होती है, लेकिन वो रिवील तब करते हैं। अभी ये तुम लोगों ने देखा, उस पॉइंट की तरफ हम नहीं जाते। यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी पूल है। तो यही अगर डाउन साइड भी होती, वीक डाउन साइड कर देते, तो ये भी स्विंग लॉज की लिक्विडिटी, स्विंग लॉज की क्या होती भाई, लिक्विडिटी। बताओ ना, लिक्विडिटी पूल होता है यार। भी इसे डिलीट करते हैं और तुम लोगों को मैं ये लाइव चार्ट में भी दिखाता हूँ, लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे स्विंग लॉज बताओ कहाँ पे हैं, स्विंग लॉज मुझे बताओ कहाँ पे हैं, स्विंग लॉज दिखाओ मुझे कहाँ पे है मेरी जान, स्विंग लॉज दिखाओ। ये मैंने सारी लाइंस भी लगाई हुई हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में ही लगाई थी सारी लाइंस मेरी जान। अभी ये देखो, अभी ये जो है, ये एक, इसे मैं साइड पे कर देता हूँ। अभी ये एक क्या है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है। ये क्या बन गया बताओ, अभी मैं तुम लोगों को बता के आया हूँ। कमेंट करो कि ये क्या बन गया, ये झूठ नहीं बोलना, कमेंट सेक्शन में सच कहना है कि ये क्या बना। ये बन गया लिक्विडिटी पूल। अगर तो भाई तुम लोगों ने बता दी है कि ये लिक्विडिटी पूल बन गया, तो मुझे पता चल गया कि तुम भाई खिड़की से बाहर नहीं देख रहे, तुम इस वीडियो को देखते वक्त पॉपकॉर्न नहीं खा रहे, तुमने इस वीडियो को देखते वक्त नोट्स अपने निकाले हुए हैं और तुम इसे नोट कर रहे हो। ये वीडियो पूरी तो यहाँ पे नहीं होगी, शायद टिकटॉक पे मैं पूरी अपलोड ना करूँ, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पे पूरी अपलोड होगी। यूट्यूब में इस यूट्यूब पे इसमें एक एक चीज़ का बताया गया। मैं ये अपना कॉन्सेप्ट ख़त्म करके यूट्यूब से निकल जाऊँगा। और अगर तुम लोगों का अच्छा रिव्यू नहीं आया तो भाई मेरी ये लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, मैं गायब हो जाऊँगा। तुम लोग मुझे ढूंढते रहोगे कि असमत भाई कहाँ गए, असमत भाई कहाँ गए, असमत भाई कहाँ गए। और मैं तुम लोगों को भाई ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, कमेंट सेक्शन में सर ना बोला करो, भाई बोलो मुझे। तो चलो भाई, ये क्या था, लिक्विडिटी पूल था। मैंने क्या बताया, जब लिक्विडिटी पूल बन जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब लिक्विडिटी पूल भाई बन जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के SL होते हैं उस एरिया में। उस एरिया में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के SL होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल भाई किसी ने कहा भाई मैंने तो लॉन्ग की पोजीशन खोली थी, यहाँ से मैंने अपना SL यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखा। ये भी एक मेजर मेजर जो है, ये एक मेजर लो है, मेजर स्विंग लो है। ये मार्केट अगर पंप करना होती तो इस वाले मेजर स्विंग लो को भाई मार्केट कभी भी ब्रेक नहीं करती। ये भी अभी तुम लोगों को चीज़ें बताऊंगा आगे जाके। लेकिन अभी इसे समझो, जो शाना बना उसने कहा भाई मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरी रिस्क मैनेजमेंट कमाल है। तो उसने क्या किया होगा, अपना SL यहाँ पे रखा होगा। और जिन्होंने स्पोर्ट समझा होगा, मैंने बोल रहा था अभी कि मार्केट स्पोर्ट से काम नहीं करती, मार्केट बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती, मार्केट को एल्गोरिदम रन करता है। मार्केट भले ही स्टॉक मार्केट हो, तुम्हारी फॉरेक्स मार्केट हो, तुम्हारी क्रिप्टो मार्केट हो, वो किससे चलती है, एल्गोरिदम से। ये देखो भाई मेरी जान, मेरी जान, ये देखो, यहाँ तो बाइंग प्रेशर था, यहाँ से तो कैंडल को टच करके आसमान फाड़ जाना चाहिए था। क्या हुआ फिर क्या हुआ बताओ मुझे, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मार्केट डंप कर गई। मार्केट ने ये है भाई मेरी जान, ये है लिक्विडिटी। अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि अभी तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर लिक्विडिटी से रिलेट कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले लिक्विडिटी देखी थी, SMC देखा था भाई, मेरी ये चीज़ें पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीव सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे था। अभी मैं डायमंड फेंक रहा हूँ, अभी मुझे पता होगा ना भाई कि बंदे वीडियो छोड़ के चले गए हैं, तो अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी कहूँगा ताकि लोगों को पता चले, ताकि जो सीख के भी गए हैं उन्हें भी समझ नहीं लगेगी जब तक वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इस पर अमल नहीं करेंगे। भाई अगर तुम्हारा ईमान सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है, कान में बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा ईमान सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है और तुम लिक्विडिटी को ट्रेड कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इल्म होना चाहिए ताकि तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस वालों का काट सको भाई। बाकी मैं भी तुम लोगों को बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वालों का तुम लोगों ने यूज़ करना है। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट थी, बढ़ गई,
और अभी तुम लोगों में से कईयों का सवाल होगा, सर जी स्पॉट और रेजिस्टेंस तो आपने दिखा दिए, हमें काम नहीं करती, तो हमें ये भी दिखाइए कि हमारा बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग भी काम नहीं करता। ये भी हमारे सर्वकार जका ने हमें पर्सनल टीच किया है कोचे में बुलाकर। तो चलो भाई तुम लोगों को बताते हैं कि हमारा बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग भी उतना ही बकवास है जितनी कि तुम्हारी स्पोर्ट और रेजिस्टेंस बकवास है। और यही नहीं, अगर मैं एक और बात बोलूँगा तो तुम लोग गुस्सा कर जाओगे, तुम लोग गुस्सा कर जाओगे, डिसलाइक कर जाओगे और कमेंट सेक्शन में गालियाँ निकाल के भाग जाओगे। तुम्हारे इंडिकेटर्स भी भाई सारे कचरा हैं। यार मैं 3 साल से मैं इन चीज़ों को यूज़ कर रहा था। 3 साल से मैं इन चीज़ों को यूज़ कर रहा था भाई, 3 साल से। कसम वाली बात है, जब मुझे इन चीज़ों का पता चला आई कुड नॉट बिलीव भाई। मेरा दिल कर रहा था भाई ये जो बंदा बोल रहा है इसे मैं लफड़े मारूँ, इसे चपेटे मारूँ। और तुम में से भी 110%, 500% कई बंदे ये कह रहे होंगे कि भाई इसे चपेटें पड़नी चाहिए, इस बंदे को भाई चपेटें कराएं। तुम में से भी भाई कई बंदे सोच रहे होंगे कि भाई इस बंदे को लपेटे मारनी चाहिए, ये हमारा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बिलीव सिस्टम तोड़ रहा है। तो भाई वाकई मैं तुम्हारा बिलीव सिस्टम तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिलीव सिस्टम टूटा है। यही चीज़ें मैं तुम लोगों को भाई अभी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती। और अभी तुम लोगों को बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग की हैसियत बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अभी मैं दोबारा इसे बनाया है। अभी दोबारा इसे बनाया तो नहीं, ये तुम्हारा बुल फ्लैग है, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यार मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मेरी वो वीडियो डिलीट हो गई। बहुत मज़ा आने वाला था उस वीडियो में यार, बहुत मज़ा आने वाला था। अगले दिन मैंने 30 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें मैं लाइव बता रहा हूँ भाई, अगले 15 मिनट की कैंडल कंसोलिडेशन करती है भाई। और यकीन मानो वो कैंडल जहाँ से ओपन होती है वहाँ से तकरीबन 10-15 पॉइंट ऊपर क्लोज हो जाती 15 मिनट की कैंडल। दैट इज़ पावर ब्रो, दैट इज़ पावर। तुम्हारे मेंटोर ने कभी तुम्हें बताया? वो तुम्हें बस फेक स्क्रीन शॉट्स दिखाता है प्रूफ के। गैम्बलिंग करते हैं वो भी, उन्हें भी कुछ चीज़ें पता हैं, आईसीटी उन्हें भी पता है, लेकिन तुम्हें वो नहीं बताएंगे, तुम्हें वो ये चीज़ें नहीं बताएंगे भाई, तुम्हें ये चीज़ें नहीं बताएंगे। अभी ये देखो, ये तुम्हारा बुल फ्लैग बन रहा है। ये क्या बन रहा है? बुल फ्लैग। तुम्हें लग रहा था भाई मार्केट छप्पर फाड़ के ऊपर जाएगी, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने किया यूं, मार्केट ने किया यूं, मार्केट डाउन आ गई। मार्केट तुम लोगों की मार्केट ने ले ली भाई, देख रहे हो तुम लोग। तो भाई अभी ये एरियाज़ लिक्विडिटी के एरियाज़ हैं, तुम लोगों ने जाके चार्ट में ये एरियाज़ लगाने हैं। तो भाई बाइंग सेलिंग प्रेशर झूठ है एक। मार्केट टाइम फ्रेम से चलती है। मार्केट किस चीज़ से चलती है? मार्केट भाई एक टाइम फ्रेम से चलती है, ये मेरी बात लिख लो। और अभी तुम लोगों को मैं सिंगल हाइज और सिंगल लोज का भी बता देता हूँ। वीडियो बड़ी हो रही है, कोई नहीं, खैर है। सिंगल आइज और भाई वीडियो बड़ी हो रही है। अगर तुम्हारी टिकटॉक मेंटेलिटी है, अगर तुम भाई शॉर्ट देखने वाले हो तो भाई जाओ किसी और से सीखो भाई। मैं शॉर्ट्स यहाँ पे नहीं बनाता, और ना ही तुम्हें ये चीज़ें शॉर्ट्स में समझ आएंगी। शॉर्ट्स में अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें शॉर्ट्स में समझ नहीं आएंगी। तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तुम्हें अगर लगता है कि तुम रात में अमीर बन सकते हो, भाई अभी बाइनेंस खोलो, जितना तुम्हारा भाई बैलेंस है उठाओ, उससे लॉन्ग कर दो, और 50-50% चांसेस होंगे कि मार्केट पंप करेगी और मार्केट या डंप करेगी। वर्ड्स बाय अरशद मेहता, जो कि पूरी झूठों की कहानी है, झूठों की कहानी है। उसमें हर्षद मेहता ने एक स्कैम, हर्षद मेहता जो स्कैम 1995 है वो 2023 में है, वो है स्कैम 2023, ताकि लोगों को बिलीव कराया जाए कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है। ये है हैसियत। अभी ये है क्या है? सिंगल आइज और सिंगल लॉज। अभी यहाँ पे तुम्हारा स्विंग आई स्विंग लो नहीं बन रहा। अभी यहाँ पे तुम्हारा स्विंग आई स्विंग लो नहीं बन रहा। अभी ये क्या है? सिंगल आइज और सिंगल लॉज हैं। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे मैं लॉन्ग करता हूँ। अगर कोई भी यहाँ पे बंदा लॉन्ग करता है तो उसने क्या किया होगा? यहाँ पे उसने अपना एसएल रखा होगा। और कोई भी बंदा अगर लॉन्ग करता है वहाँ से करता है तो उसने अपना यहाँ पे एसएल रखा होगा, या उसने अपना ये जो मेन लो है, मेजर लो है, इसके मेजर सिंगल लो है, इसके नीचे उसने अपना एसएल रखा होगा। तो क्या करेगी मार्केट? इसकी तरफ कम आएगी मार्केट, इस लेवल की तरफ मार्केट कम आएगी। मार्केट उस लेवल की तरफ हमेशा ज़्यादा जाएगी जिसकी तरफ स्विंग हाइज और स्विंग लोज होंगे। अभी ये सिंगल लो जो है
तुम लोगों को समझ आ गया। सेम ही सिंगल लो वैसा होता है उधर भी, लेकिन मार्केट क्या करती है, सिंगल लोज वालों को भी लिक्विडेट करती है और सिंगल हाइज वालों को भी लिक्विडेट करती है। ये देखो, ये भी एक सिंगल लो था, मार्केट ने थोड़ा सा पंप दिखाया, मार्केट डंप कर गई, उन्हें भी लिक्विडेट कर गई। अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था, मार्केट ने इस लाइन को टच नहीं किया था, मैं बता रहा था अगर मार्केट एक बीफी, एक यानी कि एक हैवी क्लोज देती है इसके नीचे, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये अभी FVG है, सब चीज़ें तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, वीडियो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। मार्केट इस लेवल की तरफ आएगी, फिर मार्केट किधर आएगी, इस लेवल की तरफ आएगी। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देती है ऐसी, जैसी उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे उसने टच किया पंप की, टच किया पंप की, टच किया, फिर डाउन आ गई, मार्केट क्या करेगी, अभी डाउन आएगी। लेकिन अभी मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देने लग गई है। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है तो वो कैसे रिस्पेक्ट देगी, अभी तुम लोगों को मैं एक और डायमंड बता रहा हूँ, मार्केट कैसे रिस्पेक्ट देगी वो तुम लोगों को बताता हूँ। मार्केट क्या करेगी, अगर एल्गोरिदम, ये देखो मार्केट ऐसे बनाएगी, इस एरिया को रिस्पेक्ट देने लग जाएगी और ऐसे सिंपल ऊपर जाने लग जाएगी। और ऊपर जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स और लॉन्ग्स किए, यहाँ पे शॉर्ट्स किए हुए हैं, मार्केट क्या करेगी, अगर उन्होंने अभी तक अपने प्रॉफिट बुक नहीं किए, मार्केट उन लोगों को लिक्विडेट करेगी। अगर मार्केट ने और डंप करना है तो मार्केट को क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी मार्केट को एक कैंडल बनानी पड़ेगी यहाँ पे, फिर मार्केट डंप करेगी और फिर आएगा मज़ा, फिर होगा युद्ध। भाई ये बाइंग सेलिंग प्रेशर कुछ नहीं होता। अगर बाइंग सेलिंग प्रेशर वर्क करता तो मुझे बताओ, अगर बाइंग सेलिंग प्रेशर वर्क करता तो जो गोल्ड्समैन सैक्स वाले हैं, जो गोल्ड्समैन सैक्स वाले हैं जिनके मिलियन ऑफ डॉलर्स हैं, वो अगर यहाँ से शॉर्ट करते तो क्या मिलियन ऑफ डॉलर, ये TRB की कॉइन है, इसकी तो सप्लाई भी कम है, इसकी सप्लाई भी कम है, इसमें पैसे भी इन्वेस्ट कम हुए हुए हैं, तो फिर वो ऐसे कॉइन ढूंढते और वहाँ पे शॉर्ट कर देते और वो प्रॉफिट में चले जाते और फिर उस कॉइन से एग्ज़िट कर जाते। हाँ अभी तुम्हारे जेहन में भी आया होगा। तो भाई अगर मार्केट ऐसे होती तो मार्केट की जो है हर बंदा ही शॉर्ट कर देता और मार्केट क्या करती भाई, विन कर देती। इसमें सर मेरे अब्दुल्ला एक एग्जांपल देते हैं बहुत हैवी। वो क्या एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं US के कितने दुश्मन हैं, ब्रिक्स वाले दुश्मन हैं US के, अगर वो, उनके पास तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स हैं, अगर वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के साथ US 100 US 500 की स्टॉक मार्केट पर शॉर्ट कर दें तो भाई वो तो ज़ीरो पे आ जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो पे आ जाएगी। समझे हो भाई, तुम्हारी मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती, तुम्हारे मंजन फरोशों ने तुम्हें लूटा है। मार्केट भाई किससे चलती है, मार्केट एल्गोरिदम से चलती है, मार्केट लिक्विडेट करती है ये आज तक तुम लोगों को। मार्केट ये भी तुम्हारी स्पोर्ट थी भाई, ये भी तुम्हारी स्पोर्ट बनी हुई थी, ये तो तुम्हारी बड़ी पक्की स्पोर्ट थी ना, मुझे पता है इन चीज़ों का, मैं भी ये काम करता रहा हूँ। ये तुम्हारी स्पोर्ट बनी और तुम लोगों में से कई लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग खोले होंगे, मार्केट ने क्या किया, दुस मार्केट लिक्विडेट कर गई, मार्केट तुम सबको क्या कर गई, लिक्विडेट कर गई। तो भाई तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती, मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करने हमेशा जाती है। हर उस बंदे को मार्केट लिक्विडेट करती है जो रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तुम्हारा ये बुल फ्लैग था, उसका प्रोग्राम बढ़ गया, तुम लोगों ने देखा कि उसका फिर प्रोग्राम कैसे बढ़ा, मज़ा आया या नहीं। अभी तुम लोगों को मैंने बता दिया बाइंग और सेलिंग प्रेशर एक झूठ है, तुम लोगों को लिक्विडिटी और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, और तुम लोगों को ये भी बता दिया कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है, और तुम लोगों को ये भी बता दिया कि भाई मैं 3 साल से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा था, मेरे एल लग गए, और बाद में जब मैं आया तो भाई बड़ा अफसोस हुआ मुझे। तो भाई अगर तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो खुला बता दो, मैं तुम लोगों को टीच कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरी जान, कोई इशू नहीं है, तुम लोगों को टीच करूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कर रहे, आगे आगे शेयर नहीं कर रहे, अपने ट्रेडर्स को मेंशन नहीं कर रहे, तो भाई तुम्हें खुद गरज बंदे हो, तुम्हें खुद गरज बंदे हो ना, तुम ये इरादा रखते हो दूसरों को सिखाने का, और ना ही तुम कभी खुद सीख पाओगे।
तुम दूसरे लोगों को मेंशन करो, उन तक वीडियो शेयर करो ताकि